हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो करिए। आप आराम से इन वीडियोस के थ्रू ओ लेवल कर सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें डीपली पढ़ा रही हूँ। मैं अभी स्टार्ट हुआ है, 3-4 वीडियोस हुई हैं, तो आप लोग भी फॉलो करिए। और अगर आप चाहते हैं आगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे की वीडियोस, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमने जो है हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया था कि जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आप इस टाइम पर जो भी स्क्रीन देख रहे हैं वो सब सॉफ्टवेयर की वजह से ही पॉसिबल है। तो उन सॉफ्टवेयर के 3 तरह के हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हमें किसी भी तरह से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये सारे पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को अगर एक जगह रखकर कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे कहते हैं CPU को असेंबल करना। ठीक है, CPU असेंबल करने के बाद अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी चलाना चाहते हैं तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ओके, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा CPU काम नहीं करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बिना इंक के जो पेन है या बिना रिफिल के जो पेन है वो बेकार होता है, या फिर गाड़ी जो है वो बिना पेट्रोल के बेकार होती है। उसी तरह से जो कंप्यूटर है वो बिना सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलाई नहीं जा सकती। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एक है विंडोज़ और दूसरा है डॉस। ओके, तो विंडोज़ और डॉस की अगर हम बात करें तो डॉस पहले ज़्यादा यूज़ होता था, अब भी यूज़ होता है थोड़ा बहुत, बट मोस्टली लोग उस पर काम करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस होता है। उसमें जो भी काम करना है उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड होती है जिसे हमें एज इट इज़ लिखना होता है। अगर उस कमांड में एक भी स्पेलिंग या एक भी लाइन हमने गलत लिख दी है या स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया है तो वहाँ पर वो लिखकर आ जाता है बैड कमांड, काम नहीं होता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में पिक्चर्स होते हैं, बटन्स होते हैं, और जिन पर क्लिक करके हमें बहुत कुछ खुद ही समझ में आ जाता है कि किससे क्या करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल मोबाइल्स जो है वो विंडोज़ बेस्ड होते हैं, और बहुत से लोगों को जिनको कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है वो भी काफ़ी कुछ मोबाइल में कर लेते हैं। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू डॉस। ओके, तो विंडोज़ को हम कहते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जबकि डॉस को हम बोलते हैं CUI यानी कि कमांड यूज़र इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ओके, हम लोग डॉस भी पढ़ेंगे क्योंकि डॉस से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विंडोज़, टाइप ऑफ विंडोज़। तो विंडोज़ बहुत सारे टाइप्स की थी। पहले सन के अकॉर्डिंग आती थी, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, फिर विंडोज़ XP आई, विंडोज़ विस्टा आई, विंडोज़ 7, 8 और अब 10, और उसके अलावा भी बहुत सारी विंडोज़ आने लगी। इन विंडोज़ में डिफरेंस क्या होता है? विंडोज़ में कोई ख़ास स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ लुक वाइज डिफरेंस होता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट आपको दिखाई देता है
वो सारी विंडोज़ में अलग होगा। दूसरी चीज़, कंप्यूटर की स्पीड का, प्रोसेसिंग स्पीड का डिफरेंस होता है। कुछ किसी में पहले वाले जो हैं उनमें स्लो होती है, जबकि अब जो हैं नए उनमें फास्ट होती है। ओके, तो और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि आप मोबाइल जो है वो अलग अलग तरह के लेते हैं, जिसमें प्रोसेसर और रैम ज़्यादा होती है, उसमें वो ले लेंगे, या फिर कोई और पुराना ले लेंगे जिसमें प्रोसेसर और रैम कम हो। तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वही नॉर्मली डिफरेंस विंडोज़ में होता है। ओके, विंडोज़ कोई भी हो, उस विंडोज़ के साथ हमें कुछ प्रोग्राम्स या कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी ऑफ विंडोज़ या यूटिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, वैसे तो जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मेन होते हैं जिन्हें यूटिलिटी ऑफ विंडोज़ बोलते हैं, जिसमें से है नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैरेक्टर मैप, कैलकुलेटर। ओके, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि किससे क्या होता है। सबसे पहले नोटपैड। नोटपैड की आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। बिना स्पेस के अगर आप स्टार्ट में जाकर नोटपैड इसी तरह से टाइप कर देंगे तो आपका नोटपैड का लोगो दिखाई देगा और उस पर एंटर करके आप ओपन कर सकते हैं, तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। इसमें हम ये हमारा टाइटल बार होता है, ये मेन्यू बार होता है, और यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ हम टाइप करते हैं। तो नॉर्मली हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लेटर एक पेज का लिखना हो तो वो हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्डपैड। वर्डपैड भी थोड़ा लगभग इसी तरह से दिखाई देता है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं जिसमें हम थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह की चीज़ें करना। नेक्स्ट है हमारा पेंट। पेंट को नॉर्मली लोग समझते हैं कि बच्चों के काम की चीज़ है, बट ये बहुत ज़्यादा काम की होती है, क्योंकि पेंट पर बनाई गई फाइल्स हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं। मतलब हम उसे वर्ड पर भी ओपन कर सकते हैं, फोटोशॉप पर भी ओपन कर सकते हैं, और कोरल पे भी ओपन कर सकते हैं, जबकि किसी और सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल को हम डायरेक्टली कहीं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे ओपन नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर हम नोटपैड और वर्डपैड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काफ़ी डिफरेंस होता है। नोटपैड में जो है वो हम टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते, यानी जो कुछ हम लिख रहे हैं उसका कलर नोटपैड में नहीं कर सकते। दूसरा, सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, यानी कि हमारा ये सब जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने 3 कलर दे रखे हैं, अगर एक वर्ड को सेलेक्ट करके उसका पर्टिकुलर कलर चेंज करेंगे हम, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं आ सकती। कलर तो पहली चीज़ तो है, कलर आएगा ही नहीं, तो फॉर्मेटिंग क्या होगी? फॉर्मेटिंग ये होगी कि साइज़ को बड़ा कर सकते हैं या बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं, बट सेलेक्टेड टेक्स्ट की नहीं कर सकते। जब भी हम चेंज करेंगे तो उस पेज पे जितना लिखा होगा उन सब का स्टाइल या जो भी चेंज कर रहे हैं वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप के सिंबल्स होते हैं, अभी मैं कैरेक्टर मैप के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कैरेक्टर मैप के कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को हम नोटपैड में नहीं ला सकते हैं पेस्ट करके, जबकि वर्डपैड में हम ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका जो फाइल नेम होता है नोटपैड का, वो होता है टेक्स्ट फाइल। इसकी फाइल को हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं, और इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .txt। ओके, उसके अलावा नोटपैड का जो मेन काम है वो ये है कि नोटपैड पर हम वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका सेकंड पेपर भी है, तो मैं इसके बारे में आपको सेकंड पेपर में इंफॉर्मेशन दूंगी। जिन लोगों ने फर्स्ट पेपर दिया है, सिर्फ सेकंड नहीं भी दिया है, वो भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो फर्स्ट वीडियो होगी। ओके, उसमें मैं वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है वर्डपैड। वर्डपैड में क्या होता है? वर्डपैड में हम टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, और जो कैरेक्टर मैप के सिंबल्स हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, और इसकी फाइल को रिच टेक्स्ट फाइल कहते हैं, जबकि इसका एक्सटेंशन नेम .rtf है। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वेब डिज़ाइनिंग जो है वो वर्डपैड पर नहीं की जा सकती है।
ओके, वेब डिज़ाइनिंग सिर्फ नोटपैड पर ही की जा सकती है, जैसे HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, VBScript, इन सब की जो भी कोडिंग होती है वो हम नोटपैड पर कर सकते हैं, जबकि वर्डपैड पर नहीं कर सकते। कैरेक्टर मैप में कुछ सिंबल्स होते हैं, अगर आप इसके स्टार्टिंग के 4 लेटर्स जो हैं वो आप स्टार्ट बटन में जाके लिखेंगे तो ये कैरेक्टर मैप आपको दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद इस जगह पर आपको वेबडिंग्स लिखना है। वेबडिंग्स की स्पेलिंग देख ली, अदरवाइज WEB लिखकर जब एंटर करेंगे आप तो भी आपको ये वेबडिंग्स के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप सिंपली कीबोर्ड से टाइप करके नहीं ला सकते। अगर आपको इन सब की, जैसे ये मोबाइल का सिंबल है, इस तरह की चीज़ें, या फिर इस एयरफोन का सिंबल है, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो आप इन पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और फिर जहाँ पे भी आप चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड में या वर्डपैड में, बट नोटपैड में ये पेस्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के भी स्टार्टिंग के 4 लेटर्स आप स्टार्ट बटन पे टाइप करिएगा तो आपका ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। सिंपली जैसे हम मोबाइल्स वगैरह में कैलकुलेशंस करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा इतनी सारी विंडोज़ की यूटिलिटी हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इनके अलावा अगर हमें किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे हमें अकाउंटिंग करना है तो हमें टैली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, सेल्स रिपोर्ट या सैलरी रिपोर्ट बनानी है तो उस तरह के काम के लिए हमें एक्सेल चाहिए, जिसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए होगा। इसी तरह से अगर हमें कोई पिक्चर एडिटिंग करनी है तो हमें फ़ोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेशली इंस्टॉल किए जाते हैं CPU में, तो वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या उनकी ज़रूरत हमें होती है, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लास्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की यूटिलिटी को बनाए रखते हैं, यानी कि कंप्यूटर जैसा है वो एज इट इज़ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी स्पीड कम ना हो, तो वो सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे कि जो एंटीवायरस होता है, वायरस से प्रोटेक्ट के लिए, वो भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ओके, आई होप आपको इस तरह से सॉफ्टवेयर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी पे या फिर कहीं पर एक बड़ा सा चार्ट बनाइएगा और उसमें इस तरह से ये चार्ट बनाकर रखिएगा। इसको अगर आप रोज़ एक बार देखते रहेंगे तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आपको अभी नहीं पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस। कभी भी अगर आपको कुछ भी आप पढ़कर ना गए हों और आपको सिर्फ ये चार्ट याद हो और हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग बना लीजिएगा। चार्ट में अगर नहीं बना पा रहे हैं, नहीं टाइम है, तो कम से कम कॉपी में तो ज़रूर बनाइएगा। कॉपी के एक रजिस्टर में, पेज में इसको बना कर रखिएगा। और बाकी वीडियोस आपने देखी, कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताइए। और आगे आप कुछ और स्पेशल चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।